सो हेलो गाइस, अब बज चुके हैं 12 और ये सेट आपके लिए आ चुका है, सेट नंबर 239। ये आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, मालवा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एग्ज़ाम 2012 का एग्ज़ाम है। मिरर ऑफ कॉमन एरर को हम लोग डे वाइज फिनिश कर रहे हैं, लगभग समाप्ति की तरह है बुक। लगभग 280 सेट है इसके अंदर, और हम लोग कभी कभी 2 और 3 और 4 भी सेट भी हमने कंबाइन कराए हैं। हालांकि आप देखते हैं कि कितने सेट हो पाएंगे, डिपेंड करता है आप समय की मांग पर। सेट नंबर 239, पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द मार्टियम, ये मार्टियर से बना है वर्ड आपका, मार्टियर यानी कि शहीद। सो मार्टियरम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टेट। तो यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा, यानी कि उसकी मार्टियरम मतलब एक तरह से उसकी शहीदी ने, शहीद भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टेट, लोगों को झंझोड़ दिया। स्टेट मतलब होता है झंझोड़ देना, लोगों को सोचने मजबूर कर देना। सो द मार्टियरम ऑफ सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टेट, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, सॉरी बी पार्ट में गलती हो जाएगी। बी पार्ट में अबाउट की जगह आपको लगाना होगा ऑफ। क्या लगाना होगा? ऑफ। यस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही इज़ वेल नोन इन हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेजेस। ही इज़ वेल नोन यानी कि उसको जाना जाता है। जाना जाता है किस चीज़ के लिए? ही इज़ वेल नोन फॉर। यहाँ पे आप नोन के साथ में इनकी जगह लगाएंगे फॉर। ये इडियोमेटिक वे है, नोन फॉर यानी कि जाना जाता है, जाना जाता है, वेल नोन फॉर। ही इज़ वेल नोन फॉर हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेज, यानी कि उसको हिंदी, उर्दू और अरबिक लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, यानी कि उसकी इनकी भाषा पे कमांड बहुत अच्छी है। यानी कि इस पार्ट का भी आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकंड का बी। थर्ड पे देखिए, कह रहा है कि रस्किन हैड पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी। रस्किन के साथ उसने हैड लगाया, साथ में पोस्टुलेटेड। हैज़, हैव, हैड की फैमिली के साथ हमेशा लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि उसने लगाई है, यानी कि ये ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए ह्यूमन इकोनॉमी। यहाँ पे जो गलती है आपकी, सी पार्ट में ह्यूमन की जगह आपको लगाना होगा ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानव, मनुष्य का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका डी पोर्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानवता के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे ह्यूमन की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा ह्यूमन। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। कह रहा है कि हिज ओनली मोटिव वाज टू फाइंडिंग। ये तो टूचा सेंटेंस है। कह रहा है कि हिज ओनली मोटिव्स, हिज ओनली मोटिव, इसी के लिए आपने लगाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज, जो कि ठीक है। उसके बाद लगाया टू फाइंडिंग। ये बात अब आपको भी पता चल चुकी होगी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जिरंड फॉर्म का। हालांकि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर टू के साथ जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं है। तो यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, टू फाइंड। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। बी पार्ट में अगर आप फाइंडिंग को फाइंड कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। यस। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि ऑन द सरफेसिंग शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज समवंस इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर। ये बात सत्य है कि प्रेपोजिशन के बाद जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑन द सरफेसिंग। ये एक इडियोमेटिक वे है। ऑन द सरफेसिंग की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस यानी कि के परत पर या के तल पर। ऑन द सरफेस सी प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में गलती है। सरफेसिंग को आपको सरफेस करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मोटिवेटिंग द यूथ। मोटिवेटिंग द यूथ, यहाँ पे मोटिवेटिंग एज ए जिरंड यानी कि एज ए सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग जिरंड से हो तो उसे सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ये ध्यान रखें। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी ध्यान रखें आप। सो द मोटिवेटिंग द यूथ, ये तो ठीक है यहाँ पे इसका। उसके बाद उसने लगाया ऑफ द नेशन। ये मैं आपको कई बार चीख के बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। सो इसके हिसाब से उन्हें इज़ लगाया। इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। ये सेंटेंस पूरा ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई एरर नहीं है। फिलहाल इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। मोटिवेटिंग द यूथ
ऑफ द नेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। यानी कि 6 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ई, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 7 सेंटेंस, जो कि बहुत टुच्चा साफ नज़र आ रहा है। कह रहा है कि ही हैव, ये सबको पता है कि ही के साथ हैव नहीं, हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ही हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके 5 हैं, ध्यान देना। ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट आपके दे, वी, यू या कोई भी प्लूरल नाउन। यस, इनके साथ प्लूरल वर्ब, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपके सिंगुलर वर्ब भी हैं 5 और 5 प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में आपके आती है इज़, वॉज, हैज़, डज और वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस। प्लूरल वर्ब में आपके आएंगी, इसका हो जाएगा आर, वॉज का हो जाएगा वर, हैज़ का हैव और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल सेंटेंस ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सॉरी, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 8। यस, 8 सेंटेंस देखिए, 8 पा चुका हूँ मैं। सिंस टाइम ई मेमोरियल इंडियाज़ स्पिरिचुअल विजडम हैज़ बीइंग, सेम फॉर्मूला, हैज़, हैव, हैड के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसने यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल किया है, ये गलत है आपका। हैव की पूरी फैमिली के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये ध्यान रखें आप। चाहे वो हैज़ हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो या फिर वो हैविंग हो। यहाँ पर उसने लगाया हैज़ बीइंग सी पार्ट में, यहाँ पे बीइंग को करना होगा आपको बीन, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है 9 और उसके बाद लास्ट सेंटेंस 10, इनको भी देखिए ध्यान से। कह रहा है कि करेज इज़ एन इनर फोर्ट्रेस विच नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रक्शन। करेज यानी कि साहस, सिंगुलर वर्ब लगाई, ठीक है। एन इनर फोर्ट्रेस, विच, फोर्ट्रेस के लिए उसने विच लगाया, जो कि ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इसके हिसाब से आएगा, जो कि ठीक है। नो एनिमी, कोई भी दुश्मन। कैन, साथ में ही मॉडल वर्ब। मैंने आपको पहले भी क्या बताया है कि मॉडल वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आएगी, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। अब मैं अगर इसमें बात करूँ तो कैन के बाद एवर है और फिर एवर के बाद डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के आखिरी में आया TION, यानी कि एक नाउन है, यानी कि सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं आई है। तो आपको एवर को तो वर्ब बना नहीं सकते, तो आप डिस्ट्रक्शन को वर्ब बनाइए। डिस्ट्रक्शन को आप बना दीजिए डिस्ट्रॉय, ये हो जाएगी आपकी वर्ब, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका ठीक, यानी कि इसके डी पार्ट में एरर हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कीजिएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और ये है लास्ट सेंटेंस आज का मेरे कॉमन एरर से। कह रहा है कि बोल्डनेस, बोल्ड मतलब साहसी को बोलते हैं, बोल्डनेस साहसीपन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया उसने। बोल्डनेस हैज़, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर ही रहता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई हैज़, जो कि ठीक है। जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट अलोंग विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट है इसलिए उसने प्लूरल लगाया साथ में इसके, पॉसिबिलिटीज़, तो ये भी ठीक है, यानी कि सेंटेंस पूरा ही ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका हो जाएगा ई पार्ट। यस, सो इस तरह से ये आपका पूरा आज का सेट कंप्लीट होता है। सेंटेंस सेट नंबर आपका है 239। नेक्स्ट सेट के साथ में मिलते हैं कल। हो सकता है कल 2 सेट हो जाएं या 1 सेट हो। अगर 10 क्वेश्चन का होगा तो 1 सेट कराऊंगा, 5 क्वेश्चन का होगा तो हम लोग 2 सेट एक साथ करा देते हैं, बाकी डिपेंड करता है समय पर। तो इसी तरह से करते रहिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि इस बुक की कॉमन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी कॉमन एरर रिपीट हो जाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल बेफिक्र रहें। नोट्स बनाते रहें, जिनके पास बुक है वो सिर्फ नोट्स बनाएं, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन भी साथ साथ लिखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। यस, ये रहा पूरे का स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। फिर आज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।